नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 15 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 16 जून से लेकर 23 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में अभी बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मानसून अपडेट के बारे में। ये हैं अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ। इसमें आप देख सकते हैं कुछ पंजाब हरियाणा के दक्षिणी इलाके, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और कुछ बारिश की गतिविधियाँ हैं जो टोंक के आसपास से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, उदयपुर और कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अभी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बाकी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल हैं, कहीं पर हल्के बादल हैं तो कहीं पर काफ़ी घने बादल भी हैं। और गुजरात में देखा जाए तो जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस समय बड़े इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल रही है। अहमदाबाद, राजकोट से लेकर भावनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, जामनगर से लेकर इधर सूरत, वडोदरा और सुरेंद्रनगर के आसपास से लेकर पालनपुर के आसपास जो इलाके हैं, छोटा उदयपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में उम्मीद थी बारिश की, तो वहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पूर्वी क्षेत्रों में जिस तरह की उम्मीद थी, उम्मीद बिल्कुल बहुत कम बारिश की गतिविधियाँ थी। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अभी देखेंगे तो आज लगभग दोपहर के आसपास से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से बादलों का अच्छा खासा पेच बनना शुरू हुआ था, और उसके बाद ये बादल मध्य के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर ये बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हैं, और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी जिस तरह की उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा इसमें तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हैं। बाकी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, इन राज्यों में अभी कम गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हो गई लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। एक इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी आप देख सकते हैं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों सक्रिय हो रही हैं, और दोनों में ही अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। साथ में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी बादल बने हुए हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिम विक्षोभ का असर है, कुछ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से भी नमी वाले हवाएं ये यहाँ पर इस तरह से पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। ये है मानसून अपडेट। मानसून अपडेट में अभी आप देख सकते हैं मानसून आज भी आगे नहीं बढ़ा, यानी 29 मई के बाद आज 14 जून होगी, 14 जून हो गए, यानी लगभग पिछले 16 दिन से मानसून अभी आगे नहीं बढ़ा है। 30 और 31 मई और 14 दिन है, यानी 16 दिन से अभी मानसून बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन मानसून के आगे बढ़ने के लिए महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर ये वाला जो इलाका है यहाँ तक मानसून आगे बढ़ने के लिए काफ़ी स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल हो गई हैं। अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को 2-3 दिनों से देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, और कल भी रात्रि के समय से लेकर कल भी यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कल या परसों तक यहाँ पर मानसून की घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अभी मानसून की घोषणा करने के लिए पर्याप्त बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं, यानी यहाँ पर अभी भी कम ही बादल बन रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी बारिश के लिए जैसे ही थोड़ा बारिश बढ़ेगी और पर्याप्त मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मानसून के लिए अपडेट है। बाकी जब भी मानसून बढ़ेगा तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे 1-2 दिन और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर एक मानसून की लंबी छलांग एक साथ हमें देखने को मिल सकती है। और इधर राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो पूर्वी इलाके, इन इलाकों में भी अभी अच्छी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। और ये देख सकते हैं, ये आज का मॉडल था। इसमें राजस्थान में इधर बीकानेर के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश नज़र नहीं आ रही थी, और यहाँ पर अच्छी खासी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी देखने को मिली है। और ये मध्य प्रदेश का इलाका था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में भी बारिश बहुत कम नज़र आ रही थी, यानी हल्की फुल्की बारिश ही नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। और ये महाराष्ट्र का इलाका था,
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। ये तो था कल का मॉडल। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सिस्टम है वो एक तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक सर्कुलेशन ये जो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सर्कुलेशन इधर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये भी सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये भी इस तरह से जो नमी वाले हवाएं हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगी इस सर्कुलेशन के प्रभाव से। और ये जो सर्कुलेशन है गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों को प्रभावित करेगा। साथ में ही एक सर्कुलेशन यहाँ पर दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी ये अभी लगभग 4 तो हमें सर्कुलेशन नज़र आ रहे हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान, एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। तो ये मौसमी सिस्टम अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के दौरान भी लगभग 20 जून के आसपास भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वो अभी के अनुसार इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर ये उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसी तरह से सर्कुलेशन आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में, काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। तो ये तो अभी मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में, ये आज का मॉडल था, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नज़र नहीं आ रही थी। ये देख सकते हैं ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी बिल्कुल बारिश नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर आज अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। अब चलो बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो कुछ पंजाब के क्षेत्रों में भी नज़र आ रही है, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर अभी भी मॉडल में जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर मॉडल में जो बारिश नज़र आ रही है इसमें भी कहीं ना कहीं और आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। जिस तरह की बारिश नज़र आ रही है इससे ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। हरियाणा में हिसार, सिरसा के आसपास से लेकर महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के आसपास से लेकर फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी आने वाले 24 घंटों के दौरान। दिल्ली के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश या आंधी जैसी गतिविधियों की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। इधर झज्जर के आसपास से लेकर पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल के आसपास से लेकर यमुनानगर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। इसी तरह पंजाब में बठिंडा, अबोहर के आसपास से लेकर मुक्तसर, अमृतसर, पठानकोट के आसपास से लेकर इधर पटियाला, मानसा, जीरा, होशियारपुर, लुधियाना, चंडीगढ़ के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर भी बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान हमें बनती हुई नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है। उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू जिले के क्षेत्र हैं या झुंझुनू के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी नमी वाली हवाएँ पहुँच रही हैं, बादल भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना रहने वाली है। यानी यहाँ पर भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे बादल हैं तो इन बादलों से रात्रि के समय भी बारिश की संभावना रहने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर दिन के समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से जो इलाके हैं, हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों की ओर अभी बादल तो हैं लेकिन बारिश की गतिविधियाँ दिन के समय नहीं देखने को मिली है, कोई इक्का दुक्का स्थानों पर ही देखने को मिली है। तो अभी भी यहाँ पर बादलों में एनर्जी रहेगी तो उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत संभावना रात्रि के समय बन सकती है कि यदि बादल बरसना शुरू हो जाएँ तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिल सकती है। बाकी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी संभावना रहेगी। बीकानेर के आसपास से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। जालोर, पालीसरोई के आसपास से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ रही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी
देखने को मिलने वाली है। यानी अभी भी जो बारिश है इस बारिश से भी कुछ स्थानों पर खेत बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश अभी देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों के दौरान तो लगभग 2-3 दिनों के बाद तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो लगभग तेज ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आगरा, मथुरा, वृंदावन के आसपास से लेकर इटावा के आसपास जो क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत तराई वाले क्षेत्रों की ओर भी बादल बन सकते हैं। जो नेपाल से सटे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। बिहार में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। बिहार के भागलपुर के आसपास से लेकर विराटनगर, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। यानी अब इन क्षेत्रों की ओर 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर बारिश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। अभी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में भी कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जो बारिश नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। उड़ीसा में भुवनेश्वर के आसपास से लेकर बालासोर, ब्रह्मपुर के आसपास से लेकर इधर संबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, नौरंगपुर और राउरकेला के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर रायपुर, कोंडागांव, बीजापुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान भोपाल, देवास के आसपास से लेकर इंदौर, पुनासा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज़ बारिश के झोंके आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में सूरत, वडोदरा के आसपास से लेकर छोटा नागपुर, पालनपुर, अहमदाबाद से लेकर राजकोट के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही सुरेंद्रनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। बाकी कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की संभावना रहने वाली है। जामनगर से लेकर कच्छ, भुज के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की संभावना रहने वाली है। और इसी तरह बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, मुंबई, पालघर के आसपास से लेकर रत्नागिरी, पुणे, सांगली के आसपास जो क्षेत्र हैं, सांगली, सतारा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मुंबई के आसपास से लेकर पालघर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां, छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर, सोलापुर, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। तेलंगाना के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश नज़र आ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों के बजाय उत्तरी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की। और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। केरल में लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र, गोवा के सभी क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। कर्नाटक के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर ही हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग सभी राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, इन सभी राज्यों में हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। यानी यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है, उसके प्रभाव से अब थोड़ी जो मुझे लगता है कि ये झारखंड, बिहार वाला इलाका है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या फिर बादलों का अच्छा खासा पेच बन जाए तो बड़े इलाके में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती है। इस तरह की संभावना भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हमें बनती हुई नज़र आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है, दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में लगभग मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 16 जून की, तो 16 जून को पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है।
राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ज़रूर से देखने को मिलने वाली है। यानी यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, और कम होने का कारण मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये जो सर्कुलेशन बनेगा इसके प्रभाव से एक बार थोड़ी सी कम हो सकती है, फिर उसके बाद वापस दोबारा यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर लगातार अब आने वाले दिनों के दौरान जारी रहेंगी। कभी राजस्थान की हो सकता है दक्षिणी क्षेत्रों की ओर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, तो कभी उत्तरी या पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इस तरह से बारिश एक एक दो दिन के अंतराल पर ज़रूर इधर उधर होती हुई नज़र आ सकती है। गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के इलाके हैं, अहमदाबाद से लेकर सुरेंद्रनगर, राजकोट के आसपास, सूरत, वडोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश ज़्यादा नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। खास तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नज़र आ रही है, इधर दक्षिण भारत में थोड़ी सी बारिश में कमी होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद बात करें 17 जून की, तो 17 जून को भी जो बारिश है वो पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश नज़र आ रही है। इसके अलावा बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज़ बारिश नज़र आ रही है। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान जारी रहने वाली है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम दर्जे की और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बात करें 18 जून की, तो 18 जून को जो बारिश है, यहाँ पर जो सिस्टम रहेगा उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड में, बिहार से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और फिर से जो बारिश है वो राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर से कुछ हरियाणा के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी यहाँ पर जो सिस्टम रहेगा उसके प्रभाव से इधर बारिश की नमी वाली हवाएँ पहुँचेंगी और यहाँ पर ये बादल बनना शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है, गुजरात में बारिश नज़र आ रही है, राजस्थान के दक्षिणी और मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर छिटपुट यानी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 19 जून की, तो 19 जून को उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और दक्षिण भारत में इस दौरान थोड़ी सी बारिश में कमी नज़र आ रही है। इसके बाद बात करें 20 जून की, तो 20 जून को भी जो बारिश है वो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में हल्की बारिश नज़र आ रही है, इधर पूर्वी राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। हालांकि अभी जो ये मॉडल है, ये जो अभी सिस्टम है उनके अनुसार ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यदि सिस्टम में थोड़ा बहुत भी फेरबदलाव देखने को मिलता है तो बारिश की गतिविधियों में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार अपडेट रहना है, यानी हम लगातार आपके साथ वीडियो अपलोड करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। और इसके बाद बात करें 21 जून की, तो 21 जून को जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से लेकर राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, मध्य तक के इलाके हैं, इन इलाकों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी ये सिस्टम आगे जाएगा तो उसके बाद एक बार थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कम होने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। बात करें 22 जून की, 22 जून को जो बारिश नज़र आ रही है वो पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूर्वी और मध्य के इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। फिर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बंगाल की खाड़ी से अच्छी खासी नमी वाली हवाएँ बढ़ रही हैं और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 23 जून की, 23 जून को भी अभी के अनुसार तो देखा जाए तो राजस्थान के
उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के अनुसार लगभग ये 23 जून तक मानसून की भी, या हो सकता है 24 जून को मानसून की इन इलाकों की ओर इस तरह तक ये जो मानसूनी रेखा है वो पहुंच जाए, यानी यहाँ तक मानसून की घोषणा हो जाए। अभी के अनुसार ये नज़र आ रही है 24 जून या 25 जून तक लगभग इन क्षेत्रों में मुख्यतः मानसून की घोषणा हो जानी चाहिए। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर, और पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही इस दौरान नज़र आ रही हैं। तो ये तो अभी के जो आंकड़े हैं, अभी के अनुसार जो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं उनके अनुसार ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी जो भी फेरबदलाव होगा तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आइए अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना।